उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी नगर निगम चुनाव को लेकर हर पार्टी की उम्मीदवार जनता को लुभाने में लगी है। तो वहीं वार्ड 41 की जनता ने सुनाई अपने क्षेत्र की समस्याएं। मानवाधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। का सामना किया आपने? बहुत समस्याओं का सामना करा है। पानी जैसे भरा रहता है, रोड पर कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों में कीचड़ भी नहीं निकलती, रोडों पर भी पानी खड़ा रहता है। दुनिया की बातें हैं। इसकी कभी शिकायत जा करके पार्षद जी से की? करी जब भी कोई नहीं। हम वार्ड 41 आई शमशाद कुरैशी की चुनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से रईस पैडी करके हैं, वो खड़े हुए थे। वो जो है बिल्कुल कुछ नहीं करा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे देखो सामने कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, और उनके पास जाओ तो वो बिल्कुल क्लियर मना कर देते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया उन्हीं का विकास करेंगे? नहीं, उनका भी नहीं करते हैं। हुआ कम हुआ, और अब हम ये चाहते हैं कि कोई नया खड़ा हो, नया प्रत्याशी। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहा। आप वोट किसे देंगे? हाजी शमशाद कुरैशी। क्यों, कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े हैं, इनमें से क्या खास बात है? ऐसे तो बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन अपने अपने पसंद की बात है, हम उनको पसंद करते हैं। अच्छा, तो जो कार्य नहीं हो पाए अभी तक वो करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो वैसे ही लोगों की बहुत मदद करते हैं, और जब उनका कोई मतलब होता होगा, पौधा होगा, तो सब मदद तो करेंगे आदमी की। सर, आपसे ही जानेंगे, बताइए वार्ड 41 में कितना विकास हुआ? 5 सालों में तो कोई विकास नहीं हुआ। और इन्होंने तो पार्षद हैं रईस अहमद पेटी वाले, इन्होंने कोई विकास नहीं कहा। ये कह करके टाल दिया जो भी कहा कि हमें ये वोट ही नहीं मिला, और जब वोट नहीं मिला तो जीते कहाँ से। बहुत बुरी हालत है रोडों की, गलियों की, बहुत नालियाँ बहुत सड़ रही हैं, बिल्कुल बहुत ख़राब रहा। 5 साल बहुत बुरी तरीके से झेला गंदगी को। इस बार किसे लेकर के आएंगे? बदलाव चाह रहे हैं, ये जो मौजूदा पार्षद है उन्हीं को लाएंगे? नहीं, इस बार बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं। काफी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। आप किसे अपना वोट देने वाले हैं? हम अपना वोट हाजी शमशाद को देने वाले हैं। अच्छा, इनके पास क्या निशान है? किस पार्टी से खड़े हैं? इनका कार का निशान है, निर्दलीय खड़े हुए हैं, और ये बिना इलेक्शन में खड़े हुए भी काफ़ी काम किया है लोगों का। आपने तो काफ़ी सरकारें देखी होंगी, हर सरकार में जो है पार्षद भी बनाए जाते हैं, विधायक भी बनाए जाते हैं। मैं समाजवादी का महानगर सचिव रह चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ? यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। जो भी सब लड़ता है अपने कोई विकास नहीं करता। अभी हमारे शमशाद भाई हैं, ये हर वक्त कोई सा भी काम हो, कभी किसी को बीमार में या थाने में अगर सब काम करते रहते हैं। अच्छा, सारे जनपद मुरादाबाद के वार्ड 41 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दों के बारे में कि आखिर चुनाव लड़ने के उनके क्या मुद्दे हैं, चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों उन्होंने लिया, कौन सी ऐसी कमी उनके वार्ड में नजर आई, जनता को किन समस्याओं का जो सामना है वो इन 5 सालों में करना पड़ा, मौजूदा पार्षद द्वारा कितना विकास जो वार्ड 41 में किया गया है, आगे क्या उनके चुनाव के मुद्दे रहेंगे, क्या क्या सेवा वो जनता के लिए करना चाहते हैं, कितना वोटर्स वार्ड 41 का है। ये सभी निकाय चुनाव को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए हम पहुंच चुके हैं वार्ड 41 में, और जानेंगे जो शमशाद जी हैं, बिरयानी वालों के नाम से मशहूर भी हैं, उनसे जान लेते हैं उनके एजेंडों के बारे में और आपसे रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले जानेंगे कि वार्ड 41 का टोटल वोटर कितना? हमारे वार्ड 41 में टोटल वोट है 12,500 करीब। आप अपना कितना मान रहे हैं? हमारा जो मुझे वोट पड़ेगा, मैं अपना वोट मानता हूँ, चल रहा हूँ 1200 या 1400 वोट दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे पड़ेगा। तो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? कौन सी कमी आपको वार्ड में ऐसी नजर आई? चुनाव का लड़ने का जो हमारा मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि वार्ड के अंदर अब तक जितने भी पार्षद बनते चले हैं, किसी ने भी कोई विकास का काम नहीं किया। नालियों का, सड़कों का कोई भी साफ सफाई नहीं है। पूरा वार्ड इस तरीके से बमफुलस बना पड़ा है। पिछले पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनसे पहले पार्षद रह चुके थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लिहाजा मैंने जहन बनाया अपना, पिछली बार भी 2 बार लड़ चुका हूँ, इसी कोशिश में कि अल्लाह ताला कभी मुझे मौका दे तो मैं वार्ड को एक चमन की तरह बना के रखूं। ये जो साफ़ सफाइयाँ हैं, जो गंदगी हो रही है, साफ़ सफाई बेहतर हो, मेरा वार्ड बहुत साफ़ सुथरा हो। जो 70 वार्ड है, उन 70 वार्डों में इकलौता ये वार्ड हो ऐसा जो लोग कहें यार हम जब भी जाते हैं वार्ड 41 में सफाई मिलती है। वार्ड 41 में कौन कौन से एरिया थे? वार्ड 41 में बूढ़े का चौराहा, पक्का बाग, लंगड़ी की पुलिया, वीर का नाला, थाना गलसीद के सामने वाली पट्टी, सीधी सड़क, इस मेन रोड का कुछ बोर्ड है, बेगम वाली मस्जिद, ये टोटल जो एरिया है
हरी चौक वाली मस्जिद की बैक साइड, ये टोटल एरिया जो है मेरे वार्ड 41 में आता है। क्या क्या सोचा है आपने, अगर ये जनता ईवीएम तक आपका साथ निभाकर पार्षद बना देती है आपको, तो क्या करेंगे आप जनता के लिए? पहला कदम क्या होगा आपका? पहला कदम मेरा ये होगा, क्योंकि मैं जब सुबह 10 बजे से अपना होटल खोलता हूँ और रात को 2 बजे तक मैं अपने होटल में मिलता हूँ, तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है मेरे सामने, वो ये आती है कि रातों को जो मरीज़ आते हैं हाथों पे लेकर आते हैं, रिक्शे में लिटा के बिठा के लाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया, वार्ड के लोगों ने प्यार दिया मुझे, तो सबसे पहला काम मेरा होगा एक एम्बुलेंस मैं अपने वार्ड के लिए बनाऊंगा। निःशुल्क या कोई चार्ज? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा उसका। यहाँ मुरादाबाद में कहीं भी जाना होगा फ्री सेवा रहेगी उसकी, ड्राइवर, तेल पानी, गाड़ी। यहाँ से अलावा अगर मान लो इमरजेंसी है कि दिल्ली जाना है या मेरठ जाना, तो वो भी बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी वार्ड के लोगों के लिए। तो आप अपनी फाइट किससे मान रहे हैं वार्ड 41 में? भाई वार्ड 41 में 14-15 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और जो मजबूत प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के पार्षद हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लिहाजा मेरी बीजेपी से टक्कर है। तो बीजेपी को फाइट? हाँ, बीजेपी से फाइट रहेगी। अच्छा, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों निर्णय लिया? पार्टी तो सारी थी, आपने किसी पार्टी में ज्वाइन होने के बारे में नहीं सोचा? मैं समाजवादी में लगभग 20 साल से समाजवादी में ज्वाइन था, और मैं 20 साल से समाजवादी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। ना ही मुझे कोई सी पद का लालच था, लिहाजा दोनों बार मुझे 2012 में भी भरोसा दिया कि तुम्हें सिंबल दिया जाएगा, 2017 में भी ये कहा तुम्हें सिंबल दिया जाएगा। इस बार भी जो है जो रोड बदल हुई है महानगर अध्यक्ष की, और मेयर प्रत्याशियों के जो अंसारी प्रत्याशी थे, मजबूती से लड़ने वाले लोग, उनके टिकट काट के एक्सपोर्टर को दे दिया गया, जिसको मुरादाबाद जिले में कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ा इसमें खेल हुआ है समाजवादी में, क्योंकि इसमें महानगर अध्यक्ष जो सानू अली सानू और जितने लोगों ने ये खेल रचाया है, इंशाल्लाह वो मुक्की खाएंगे। उन्हें मालूम पड़ेगा कि समाजवादी की सीट कितने वोटों से हार रही है, और समाजवादी की सीट क्या हारेगी, समाजवादी का कोई नंबर ही नहीं आएगा। मैं मानता हूँ 10 से 15 हज़ार वोटों पे समाजवादी सिमट के रह जाएगी। आप ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो गलत लिए गए हैं? बिल्कुल गलत किए गए हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद जिले में सिर्फ अंसारी प्रत्याशी ऐसा था जो यहाँ की सीट निकाल सकता था, वरना किसी में ताकत नहीं है जो मेयर की सीट निकाल सकते हैं। या सिर्फ अंसारी समाज ही एक ऐसा है जो विधायकी और तुम्हारा मेयर, सिर्फ अंसार समाज ऐसा है जो सीट को निकाल सकता था। वार्ड 41 की सबसे बड़ी समस्या अगर हम जाने, वार्ड 41 की सबसे बड़ी समस्या बताइए। यहाँ जल भराव है, यहाँ जल भराव ऐसा है, यहाँ अगर बारिश पड़ जाए सिर्फ आधा घंटा तो 4 घंटे तक पानी भरना इंतजार रहता है। इसकी शिकायत कभी जा करके की पार्षद जी से? बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? जी, मतलब वही है कि दिलाकर दिया जाता है। काफ़ी बार तो ये कह दिया गया है कि आगे से नाले चौक जो है बंदे दूसरे वार्ड के हैं, आप वहाँ जाइए। मैं तो वहाँ ईदगाह के पार्षद में वहाँ भी गया था, तो उन्होंने बनवा कर दिया कि आप अपने वार्ड से जाएँ। मैं इनके पास आया तो उन्होंने इधर टाल दिया। तो मैंने दोनों से कहा पार्षद साहब से, आप तो लिखित में दे रहे कि मेरे वार्ड का काम नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने लिखित में दिए नहीं किसी में। अगर लिखित में दे देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि लिखित में है, लिखित में देते नहीं है। बोल दिया गया हमारे वार्ड का नहीं है ये काम। 5 सालों में कभी ऐसा वक्त आया कि पार्षद जी खुद आए हो आपके, मतलब वार्ड 41 में आपके पास की क्या समस्या है आपको, कभी ऐसा हुआ 5 सालों में? नेताजी आए तो कोई बात नहीं, हम तो 10 बार उनके पास गए होंगे, हाल ही नहीं मिले हमें तो। लेकिन अब तो चुनाव है, अब तो वो आएंगे वोट मांगने के लिए आपसे। जी आएंगे, तो वो दिखाई करने भी आएंगे। जी आएंगे। क्या जवाब देंगे आप उन्हें? क्या जवाब दिएगा? जवाब तो उनको जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मिल जाएगा उन्हें जवाब तो। इस बार तो मन बनाया होगा किसी को वोट देने के लिए आपने? जी हाँ, मैंने अभी देखी है। अभी वैसे तो जो बातें अभी तक तो हाजी को दिए हैं हमने शमशाद भाई को, इंशाल्लाह आगे भी इनको मौका दिया जाएगा। जो वादे किए हैं वो निभाएंगे कि नहीं? हाजी जी, आज जब शमशाद भाई की बात चल रही है तो देखिए, इन्होंने तो बातें तो नहीं की है, लेकिन उससे ज़्यादा काम करके दे देते हैं। क्योंकि बातें वो करता है जो मतलब जो आ जाता है सत्य में ऐसा करूँगा वगैरह, लेकिन इनको पब्लिक ने साथ नहीं, अपने तरीके से साथ नहीं मिला जो बात है, लेकिन ये काम हमेशा बढ़कर करते हैं। अच्छा, ये जो वादे जनता से कर रहे हैं, आपसे भी किए, ये वोट बैंक पक्का करने के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं, बात मेरा मतलब वो है कि आपका मतलब ये है कि वादा करने के बाद पूरा करना, पूरा तो वो करेगा जो बन जाएगा। तो इस तरीके से पब्लिक ने मौका नहीं दिया। अगर इस बार मौका दिया तो नहीं, बता तो रहा हूँ आपको कि काम तो मतलब ये बगैर पार्षद बने ही करके काफ़ी सारे काम इन्होंने हल करे हैं।
बनने के बाद तो उम्मीद है, फिर वो तो पक्की उम्मीद है करने की।